हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेज़र फ्लो सेंसर। आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र फ्लो सेंसर क्या होता है, कैसे हम लोग जो है कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को मेजर करते हैं, बेसिकली पार्टिकल की वेलोसिटी को। तो जब उस पर लाइट पड़ती है, बेसिकली लेज़र लाइट उस पर पड़ेगी तो वो अपने जो डायरेक्शन है उससे स्कैटर्ड हो जाएगी लाइट। तो लाइट स्कैटर्ड होगी, दैट इज़ ऑप्टिकल सेंसर उसको सेंस करेगा और पल्सेस में जनरेट कर देगा। तो ये हमारा है आज का टॉपिक, लेज़र फ्लो सेंसर। देखते हैं क्या होता है लेज़र फ्लो सेंसर। ठीक है, तो लेज़र फ्लो सेंसर हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं L2F, लेज़र टू फोकस। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका डायग्राम, सबसे पहले कैसे डायग्राम बन रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये एक डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने मान लिया एक ये विंडो है, यहाँ पे ऑप्टिकल विंडो बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे वंस अगेन एक और है, दिस वन। ओके, अब यहाँ से क्या है कि एक लेज़र सोर्स है। ओके, यहाँ पे क्या है, एक लेज़र सोर्स है। दिस वन इज लेज़र सोर्स। तो ये क्या है, यहाँ से लेज़र जो लाइट है लेज़र लाइट है, और इनके बीच में सेपरेशन जो है वो क्या है, डी। ओके, ये ड्यूअल बीम लेज़र लाइट सोर्स, लेज़र लाइट सोर्स। ठीक है, एंड लेज़र लाइट बीम ये है हमारी, दिस वन इज लेज़र लाइट बीम। ये हमारी लेज़र लाइट बीम है। ठीक है, तो लेज़र लाइट बीम हो गई हमारी, जिनके बीच में सेपरेशन क्या है, डी है। ये लेज़र लाइट बीम जो आप देख रहे हैं ये दोनों, और यहाँ से जो है ये लाइट स्ट्रेट जा रही है। यहाँ से लाइट जो है ये हो गई, एंड दिस वन ये हो गई, ये स्ट्रेट जा रही है। ठीक है,
दिस वन, एंड ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे हमने डॉट करके दिखाए हैं, ओके। ये सभी पार्टिकल हैं। जब पार्टिकल इस पे पड़ रहा है, हमने मान लिया ये पार्टिकल है, ठीक, ये पार्टिकल हमारा इस पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, हमने मान लिया ये हमारी क्या ऑप्टिकल विंडो है, ये होगा ये ऑप्टिकल विंडो जिससे पास हो रहा है। दिस वन इज दिस एंड दिस वन इज ऑप्टिकल विंडो जहाँ से पास हो रहा है पार्टिकल, बेसिकली लाइट हमारी जो पास हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। एंड यहाँ पे क्या है, सेंसर्स हैं, 2 सेंसर हैं, एक ये हो गया हमने मान लिया दिस वन एंड दिस वन। लाइट हमारी क्या स्कैटर्ड हो रही है, इस तरह लाइट क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है इस तरह। एंड ये क्या जनरेट कर रहा है, पल्सेस को जनरेट कर रहा है, दिस वन, ये पल्स जनरेट किया इसने, ओके। एंड इसने पल्स जनरेट किया, वो मान लिया हमने ये जनरेट किया है, दैट इज पल्स हमारी ये जनरेट हो रही है यहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ये पल्स हमारी जो है जनरेट हो रही है, दैट इज ये जनरेट हो रही है, ओके। कुछ समय बाद हमारी पल्स क्या जनरेट, ये जो है यहाँ से देखें हम, ये टी टाइम बाद जनरेट हो रही है, दिस वन इज टी टाइम बाद हमारी पल्स क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो ये पल्स सिग्नल हमें मिल रहा है बेसिकली, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंसर्स, ये दोनों ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, ओके। एंड जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो वेलोसिटी v है, फ्लूइड वेलोसिटी v, दैट इज दिस, ठीक है। ये हमारा डायग्राम लगभग हो गया है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर है, दिस वन इज स्कैटर्ड लाइट, scattered light, okay, optical sensor, scattered light, pulse signal, fluid flow, velocity, optical window, laser light beam, separation between laser beam, D laser source and dual beam light, यहाँ पे है जो है सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो है v वेलोसिटी है, बेसिकली यहाँ पे जो वेलोसिटी v है वो क्या है, पार्टिकल की है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ओके। एंड d जो है डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द लेजर बीम, यानी एक लेजर बीम है ये, दूसरा ये, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो d है। एंड t क्या होगा, टाइम डिफरेंस बिटवीन सेंसर पल्सेस, बेसिकली ये टाइम जो है t क्या है, टाइम डिफरेंस बिटवीन सेंसर पल्सेस, क्योंकि एक यहाँ से जाएगी देन फिर इतने समय बाद ये जाएगी, तो पहली लाइट स्कैटर्ड होगी, तब दूसरी, तो उस जो पल्स जनरेट होने में उसको टाइम लगेगा, तो वही टाइम है t, बेसिकली डिफरेंस।
v वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं कि लेजर फ्लो सेंसर बेसिकली क्या, अ रिलेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल फ्लो मेजरमेंट इज ऑप्टिकल फ्लो सेंसर विच यूजेस लाइट टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड थ्रू अ पाइप। तो यहाँ पे क्या है कि हम बात करें, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो इंडस्ट्रियल फ्लो में हम लोग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए ऑप्टिकल फ्लो को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो उसकी वेलोसिटी भी है बेसिकली पार्टिकल, कोई पार्टिकल आपका लिक्विड, बबल्स हो सकते हैं, ओके। बबल हुआ तो वो बबल आपका क्या है, फ्लूइड के साथ फ्लो हो रहा है। तो बबल हम वही कह रहे हैं, पार्टिकल मतलब बेसिकली बबल हो गए, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट हुआ है जितने भी रिसेंट टेक्नोलॉजी में, तो इंडस्ट्रियल फ्लो मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या ऑप्टिकल फ्लो सेंसर यहाँ पे जो है यूज़ करते हैं। एंड इसमें क्या यूज़ होता है, लाइट यूज़ होता है। बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, लाइट यूज़ होता है। लाइट हम लोग यूज़ करते हैं और लाइट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लाइट को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली किसका यूज़ हो रहा है, लाइट का यूज़ हो रहा है, जो वेलोसिटी है फ्लूइड की पाइप के थ्रू पास हो रही। तो ये जैसे कोई पाइप है, उसमें आपके क्या बबल्स हैं, लिक्विड जो है आपका फ्लो हो रहा है तो बबल्स हो गए। तो बबल जैसे पास, जब फ्लूइड फ्लो होगा तो बबल्स यहाँ से पास करेगा, लाइट पे टकराएगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब लाइट उस पर पड़ेगी बबल पे, तो लाइट क्या होगी, जो स्ट्रेट है वो अपने पास से स्ट्रेट ना होके अवे होगी कुछ, तो स्कैटर्ड हो जाएगी। तो वही लाइट यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्कैटर्ड हुआ है। देन सेम पार्टिकल फिर क्या होगा, दूसरे लेजर बीम से पास करेगा तो फिर लाइट स्कैटर्ड होगा। तो इनके बीच में टाइम लग रहा है बेसिकली, आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले लेजर बीम में फिर देन दूसरा, तो वो पार्टिकल पहले यहाँ से गुजरेगा देन फिर अगली लेजर बीम से, तो टाइम लगेगा। इसीलिए जो पल्सेस जनरेट होने में वो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिफर्ड, वन सच टेक्नोलॉजी रिफर्ड टू एज लेजर टू फोकस uses two laser beam to detect the passage of any light scattering particles carried along by the moving fluid। बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी का, उसको हम क्या बोलते हैं, L2F टेक्नोलॉजी। L2F टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो, लेजर टू फोकस, लेजर टू फोकस, ठीक है। L2F बोल रहे हैं इसको हम, एंड लेजर टू फोकस। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो लेजर बीम यूज हो रहे हैं, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो दो लेजर बीम यूज हो रहे हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे हैं कोई भी जो यहाँ से पार्टिकल है पास करेगा तो लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। एंड लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल वो अपने जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड जब फ्लो नहीं होगा, अगर हम बात करें, अगर हम एक जनरल कंसेप्ट लें जिसमें कि हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जब ये फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, ओके, फ्लूइड फ्लो नहीं होगा इसका मतलब रेस्ट पे होगा, मूव नहीं करेगा, तो क्या होगा, जो लाइट है वो हमारी स्ट्रेट रहेगी, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी जगह हैं। तो पार्टिकल जब मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो लेजर बीम है वो सीधी जाएगी, सीधे पास करेगी दोनों लेजर बीम, ओके। एंड वहाँ पे क्या होगा, कोई भी, हम ये नहीं बता रहे पल्स जनरेट हो रहा, बेसिकली वो सिंपल पल्स जनरेट कर देगा ऑप्टिकल सेंसर पे, वो लाइट पड़ेगी एंड देन उस लाइट को सेंस करके वो ऑप्टिकल पल्स जनरेट कर देगा, ओके, सीधी सीधी लाइट जाएगी। लेकिन जब फ्लूइड फ्लो होगा तो पार्टिकल पे जब लाइट जो लेजर पड़ेगी तो वो क्या होगी, लाइट स्कैटर्ड होगी, लाइट स्कैटर्ड होगी, देन वो ऑप्टिकल सेंसर सेंस करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि दैट इज़, यहाँ पे मैंने बताया कि जो पार्टिकल पास कर रहा है थ्रू ईच बीम, लेजर बीम, ठीक है। तो मूविंग फ्लूइड, तो एज द पार्टिकल पासेस थ्रू ईच लेजर बीम इट रीडायरेक्ट्स द लाइट अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ, ओके। तो वही कह रहे हैं कि जब फ्लूइड फ्लो होगा तो जो पार्टिकल है, हमने ये पार्टिकल लिया है, हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल जब पास करेगा हर एक लेजर बीम
ओके, तो हमारे जब फ्लूइड फ्लो होगा तो पार्टिकल क्या होंगे, मूव करेंगे। तो पार्टिकल जब हर एक लेज़र बीम से पास करेगा, इससे देन फिर इससे, तो एक ही हम पार्टिकल को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये पार्टिकल पहले इससे पास हो रहा है देन अगली वाली लेज़र बीम से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो लाइट होगा वो अपने नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से अवे होगा। ओके, स्ट्रेट जो उसका पाथ होना चाहिए उससे क्या होगा, वो अवे होगा, ठीक है। तो लाइट अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्ट्रेट लाइन such a way that an optical sensor one per beam detects of the scattered light and generates a pulse signal। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंसर जो हमने लिए हैं, हर एक पल्स के लिए हमने ऑप्टिकल सेंसर लिया है, एक इसके लिए लिया है और एक इसके लिए लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो है ये स्ट्रेट लाइन जो है, यानी जो लाइट है वो अपने स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, वो अवे होगा स्ट्रेट लाइन से, उसका जो पाथ होगा वो अवे होगा। देन आपका जो है वो लाइट स्कैटर्ड होगा और वो ऑप्टिकल सेंसर हर एक बीम के लिए बना हुआ, पहले बीम के लिए ये है, दूसरे बीम के लिए है। तो ये ऑप्टिकल सेंसर सेंस करेगा और देन जनरेट कर देगा जो भी लाइट स्कैटर्ड हुई है उसको पल्स सिग्नल में। ओके, देन एज दैट सेम पार्टिकल, ओके, यही पार्टिकल passes through the second beam, the scattered light excites a second optical sensor to generate a corresponding pulse signal। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सेम पार्टिकल, यही जो पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल अब आगे मूव कर रहा है, तो देन जब इस लाइट से पास करेगा तो ये जो लेज़र बीम है इस पार्टिकल पे पड़ेगा, तो क्या होगा, फिर से हमारा लाइट स्कैटर्ड होगा, उसके लिए हमारा दूसरा ऑप्टिकल सेंसर है वो सेंस करेगा और पल्स सिग्नल को जनरेट कर देगा। तो जो टाइम डिले हो रहा है बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम लग रहा है टी इनके बीच में, तो जो टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव पल्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ओके, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दैट इज जो टाइम डिले हो रहा है, बेसिकली पहली पल्स जनरेट हो रही है, देन कुछ समय बाद दूसरी पल्स जनरेट हो रही है। तो जो टाइम डिले हो रहा है दो सक्सेसिव पल्सेस के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेलोसिटी। देखिए टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो बेसिकली जो v है यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जो टाइम डिले है, टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव पल्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो L2F जो फ्लो सेंसर है, L2F फ्लो सेंसर, तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या है कि जो L2F फ्लो सेंसर की हम बात कर रहे हैं वो बेस्ड होता है कंटिन्यूअल प्रेजेंस ऑफ लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल विद इन द फ्लूइड। तो L2F जो फ्लो सेंसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, L2F जो आपकी टेक्नोलॉजी है, L2F लेजर टू फोकस टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है एक कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल विद इन द फ्लूइड। जो भी पार्टिकल फ्लूइड के अंदर है तो वो क्या है, जब लेज़र बीम से पास करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्कैटर्ड होंगे, देन उसी को स्कैटर्ड को ऑप्टिकल सेंसर सेंस कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअल प्रेजेंस होगा। तो ये था हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है वो हमारा कि ये है लेजर फ्लो सेंसर, ठीक है। अब हम लेजर फ्लो सेंसर के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या होंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहला हम बात करें एडवांटेज, मैं आपको बता देता हूँ एडवांटेज क्या है इसके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने बताया था कि एडवांटेजेस। तो जो पार्टिकल है बेसिकली यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स कुड बी आइदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स और सॉलिड्स विद इन अ गैस स्ट्रीम, और दे कुड बी सॉलिड पार्टिकल और बबल्स इन अ लिक्विड स्ट्रीम। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल्स हैं वो या तो आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं और सॉलिड्स किसमें, गैस स्ट्रीम में, या ये आपके क्या हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स और बबल हो सकते हैं लिक्विड स्ट्रीम में, ठीक है। ये था हमारा लेजर
फ्लो सेंसर। एडवांटेज देखते हैं इसके। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला जो एडवांटेज है इसका, इट कैन बी यूज टू मेजर फ्लो it can be used to measure flow of liquid and gases both। पहला एडवांटेज क्या है कि इसका हम यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए, जो फ्लो है वो चाहे लिक्विड हो या गैसियस, ठीक है। लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं और गैसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में। दूसरा एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज टू मेजर blood flows in biomedical domain। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए जो भी ब्लड फ्लो होता है, बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, बेसिकली इसमें लिखा है कि इट कैन बी यूज टू मेजर ब्लड फ्लोज इन बायोमेडिकल डोमेन। बेसिकली जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसको भी मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन डिसएडवांटेज की बात करें हम, डिसएडवांटेजेस ऑफ लेजर फ्लो सेंसर। तो पहला क्या है, द मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर क्लीन फ्लो मेजरमेंट। ओके, द मेथड कैन नॉट बी employed for clean flow measurement। ओके, तो पहला डिसएडवांटेज है इसका कि द मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर क्लीन फ्लो मेजरमेंट। क्लीन फ्लो मेजरमेंट के लिए हम ये इसका यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है, एरर में अकर इफ वेलोसिटी of beam scattering particles is not equal to flow velocity of fluid। तो दूसरा जो है इसका डिसएडवांटेज है, एरर में अकर इफ वेलोसिटी ऑफ बीम स्कैटरिंग पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू द फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो बेसिकली यहाँ पे एरर आ सकता है अगर जो वेलोसिटी है बीम स्कैटरिंग पार्टिकल्स की, ओके, जो वेलोसिटी है बीम स्कैटरिंग पार्टिकल्स, बेसिकली जो हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से, वो
अगर बीम वेलोसिटी, जो बीम स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी अगर इक्वल नहीं होती है जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड जिसकी वेलोसिटीज़, ओके, तो वहाँ पे एरर आ सकता है। तो बेसिकली एरर यहाँ पे अकर हो सकता है यदि जो वेलोसिटी बीम स्कैटरिंग पार्टिकल्स की है वो अगर इक्वल नहीं होगी जो फ्लो हो रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये ज़रूरी है कि जो भी पार्टिकल्स है स्कैटर्ड हो रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए किसके, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के, नहीं तो एरर वहाँ पे आएगा। तो ये था हमारा लेजर फ्लो सेंसर आज का टॉपिक, जो कि बेसिकली लेजर टू फोकस जो है हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसमें L2F लेजर टू फोकस टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं पार्टिकल्स की। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।